हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिक्स्थ क्लास का 3.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की जो हमारी क्लास है वो 3.3 के लिए है। जो 3.3 का पहला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है कि सारणी में हाँ या नहीं भरिए विभाजकता नियम के अनुसार। अब विभाजकता नियम क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ हमें संख्याएं दी हुई हैं और यहाँ हमसे पूछा हुआ है क्या ये 2 से विभाज्य है, 3 से है, 4 से है, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। तो हमें इन सब के 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 इन सब के विभाजकता के नियम पता होने चाहिए। तो अगर कोई भी संख्या 2 से अगर हम डिवाइड करें या भाग दें तो 2 से डिवाइड वो तभी होगी जब उसका इकाई अंक यानी कि जैसे कोई संख्या है 1, 2, 2। इकाई अंक का मतलब होता है पीछे वाला अंक। पीछे वाला अंक क्या है? या तो 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, या 6 है, या 8 है। अगर इनमें से पीछे वाला अंक कोई भी है तो इसका मतलब वो संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, 2 का इतना सा नियम था। 3 के लिए अगर कोई संख्या 3 से भाग जाती है तो 3 से भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे कोई संख्या है 1, 2 और 3, ये संख्या है हमारी। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या है? डिवाइड है? जी हाँ। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है। तो कोई भी संख्या हमें दी जाए और बोला जाए कि 3 से ये भाग है, विभाज्य है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? संख्या को लिखना है और सारी संख्याओं को जोड़ देना है। जोड़ने पर अगर जो आ रहा है वो 3 से अगर भाग में जाता है तो इसका मतलब वो संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें? 4 से। तो 4 का नियम क्या है? अगर कोई संख्या हमें दी है, जैसे 228 दिया है, ठीक है, तो हमें पीछे के 2 अंक देखने हैं। 2 में हमें क्या था? पीछे का 1 अंक देखना था। 4 में हमें क्या है? पीछे के 2 अंक देखने हैं कि पीछे के 2 अंक 4 से भाग जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो 4 के टेबल में 28 आता है? हाँ जी, आता है। तो इसका मतलब ये संख्या 4 से भाग जाएगी। सिर्फ इतना ही सर था। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है? 5 के नियम कि 5 से अगर डिवाइड है या भाग है तो क्या, कैसे हम पता करेंगे कि 5 से वो भाग है। जैसे कोई संख्या है, उसके लास्ट में इकाई अंक में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। इकाई अंक में लास्ट वाले अंक में क्या होना चाहिए? 0 या 5। ठीक है, इतना सा था, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब 6 से, तो 6 क्या है? 6 किससे बना है? 2 × 3 से बना है। ठीक है, तो 6 किससे बना है? 2 × 3 से। तो 2 × 3 से बना है, तो यानी कि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें कोई भी संख्या दी हुई है तो वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम देखेंगे 8 का नियम कि 8 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो उसके लिए क्या नियम है। अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है, जैसे हमने संख्या मानी 128, ठीक है, तो 8 से अगर भाग जा रही है तो हम क्या देखेंगे? पीछे के 3 अंक देखेंगे। ठीक है, कोई भी जब 2 का मतलब भाग देते हैं तो पीछे का 1 अंक देखते हैं। 4 से भाग देते हैं तो पीछे के 2 अंक देखते हैं, और 8 से भाग देते हैं तो पीछे के 3 अंक देखते हैं किसी भी संख्या के। अगर ये पीछे के तीनों अंक 8 से विभाज्य हैं तो संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक है,
अब हमने 8 तक के नियम देख लिए हैं, तो अब हम क्या देखेंगे, 9 का, 10 का और 11 का नियम। ठीक है, तो 9 के नियम का सेम है 3 के नियम का, जो हमने 3 के नियम में लगाया था कि कोई भी संख्या दी है, जैसे 7, 2, 9 दिया है, ठीक है, इनको जोड़ना है 7 जमा 2 जमा 9, तो 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 9 के टेबल में आता है, जी हाँ 2 बार में आता है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ने पर जो आ रहा है उसे 9 से भाग देना है। अगर भाग चला जाता है तो 9 से डिवाइड होगी, अगर भाग नहीं जाता है तो 9 से डिवाइड नहीं होगी। सिर्फ इतना सा रूल है, ठीक है। अब 10 का नियम, 10 के नियम के अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी संख्या का इकाई अंक यानी कि पीछे वाला जो अंक है, जैसे 10 दिया है, 20 है, 40 है, तो पीछे वाला जो अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, इतना सा है, ये होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे 11 का नियम। ये 11 का नियम है। 11 के नियम में हमें क्या करना है, जैसे कोई संख्या दी है 1, 2 और 8, ठीक है, तो एक संख्या छोड़ के हमें क्या करना है, जोड़ना है। जैसे 8 जमा 1, तो कितना हुआ, 9, और इस वाली संख्या को, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करना है, तो कितना आया, 7। 7 11 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब 11 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 7 2 9, ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ें, 9 और 7 कितने हो गए, 16, 16 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आया, 14। 14 11 के टेबल में आता है, नहीं, तो ये भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 1 लिया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 2, फिर इसको अगर इसमें से माइनस किया तो कितना आया, 0। तो माइनस करने पे अगर 0 आए और या माइनस करने पे अगर 11 आए तो इसका मतलब वो 11 से विभाज्य है। लिख लेते हैं हम यहाँ पर, अगर घटाने पर 0 तथा 11 मिले तो संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। आपको ये नियम पता होने चाहिए और याद भी होने चाहिए। अब हम इसका पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमने सारे नियम जान लिए हैं। तो हमें पहली संख्या क्या दी हुई है, 128। तो क्या ये 2 से डिवाइड है, इकाई अंक क्या है, 8 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, भाग हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक है। अब ये 3 से भाग जाएगी या नहीं, इसके लिए हमें क्या रूल था, 1 जमा 2 जमा 8, तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, नहीं। अब 4 से देखेंगे, तो 128 के पीछे के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हैं, जैसे कि 28 है, 28 4 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 7 बार में, ये किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, तो इसका मतलब हाँ, ठीक है। अब 5 से डिवाइड है या नहीं, तो 5 के लिए हमने क्या नियम देखा था, या तो इकाई अंक 5 हो या 0 हो, तो ना तो यहाँ 5 है ना 0 है, तो क्या लिखेंगे, नहीं, ठीक है। 6 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 2 से डिवाइड होना चाहिए, चलो 2 से तो डिवाइड है, क्या ये 3 से डिवाइड था, नहीं, तो इसका मतलब 6 से भी भाग नहीं होगा, ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा ये। 8 से भाग देने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पीछे की 3, अब यहाँ तो टोटली 3 संख्या दी हुई है हमें, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 ही कम 8, कितना बचा, 4, ठीक है, फिर 8 आया, तो 8 के टेबल में 48 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, तो पूरा पूरा भाग हो गया, इसका मतलब यह संख्या 8 से भाग चली जाएगी, ठीक है। 9 के लिए हमने क्या देखा था, जब ये 3 से ही भाग नहीं है, जोड़ने पर 11 आ रहा है,
तो 11 तो 9 के टेबल में भी नहीं आता, इसका मतलब 9 से भी डिवाइड नहीं है। ठीक है। 10 के लिए क्या नियम था कि पीछे इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 है, नहीं है, इसका मतलब इससे भी नहीं होगी डिवाइड। अब देखते हैं 11। 11 के नियम के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और इसको माइनस करेंगे यानी कि आएगा 7। 7 11 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब भाग नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरी संख्या हमें क्या दी हुई है, 990। 2 से भाग जाने के लिए क्या शर्तें थी कि इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। यहाँ पर क्या है, 0 है, इसका मतलब हाँ हो जाएगा, भाग चला जाएगा। 3 से भाग देने के लिए क्या करना होता है, तीनों को जोड़ देंगे। तो 9 और 9 कितने हो गए, 18। 18 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब ये भी होगा हाँ। ठीक है। 4 से भाग देने के लिए पीछे के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। तो 9 से अगर हम 90 को अगर हम 4 से भाग दें तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1 और 0, 4 दूनी 8, कितना बचा 2। ये भाग जा रहा है पूरा पूरा, नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ होगा नहीं। ठीक है। 5 से भाग जाने के लिए क्या शर्तें थी कि इकाई अंक में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो यहाँ 0 है, इसका मतलब हाँ। ठीक है। 6 से भाग देने के लिए 2 और 3 दोनों से भाग होना चाहिए, तो ये दोनों से भाग है, तो इसका मतलब हाँ। ठीक है। 8 से भाग देने के लिए पीछे के तीनों अंक 8 से भाग जाने चाहिए, तो 8 एकम 8, कितना बचा 1, ऊपर से उतरा 9, 8 दूनी 16, कितना बचा 3, 0, 8 तिया 24, 6 बच रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं। ठीक है। अब 9 से भाग देने के लिए भी क्या करना है, हमें जोड़ना है। 9 जमा 9 जमा 0, कितना हो गया 18। ठीक है। 18 9 के टेबल में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब हाँ हो जाएगा। 10 के लिए क्या शर्तें थी कि इकाई अंक में 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 11 का निकालते हैं। 11 का डिवाइड होने के लिए हमें क्या देखना था, 11 से भाग जाने के लिए क्या नियम था, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। ठीक है। तो 9 और 0 9, माइनस 9, कितना आया 0 आया। तो या तो 0 आए या तो 11 आए, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब हाँ। ठीक है। 2 संख्याएं हमने सॉल्व कर ली हैं। अब हम तीसरी संख्या करेंगे। तो तीसरी संख्या क्या हमें दी हुई है, 1586। मैंने आपको क्या बोला था कि इकाई अंक में 6 आ रहा है, इकाई अंक में क्या क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 8 और 6। तो 6 आ रहा है इकाई अंक में, इसका मतलब 2 से डिवाइड है। ठीक है। अब 3 का नियम क्या है, इन सबको जोड़ना है, 1 जमा 5 जमा 8 जमा 6। ठीक है। तो 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20। क्या 20 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब यह 3 से भाग नहीं जाएगी। ठीक है। 4 से भाग देने के लिए पीछे के 2 यानी कि 86 जो है 4 से भाग होना चाहिए। ठीक है। तो 4 से भाग करके देखेंगे, 4 दूनी 8, इसका मतलब ये भाग नहीं होगा क्योंकि 6 तो 4 के टेबल में आएगा नहीं, तो इसका मतलब नहीं होगा आंसर। अब 5 के लिए क्या नियम थे, या तो इकाई अंक में 5 हो या 0 हो, तो ये भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। 6 से भाग देने के लिए क्या नियम था, 2 से भी भाग हो और 3 से भी भाग हो। ये 2 से तो भाग है पर 3 से भाग नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है। 8 से भाग देने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पीछे के 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से भाज्य होने चाहिए। ठीक है। तो पीछे के 3 अंक क्या हैं, 586। अगर 8 से भाग दें
5 सत्ता 8 सत्ता 56, यहाँ कितना बचेगा 2 और 6। क्या 26 8 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा, इसका मतलब 8 से भी विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब हमें किसका नियम देखना है? 9 का। तो अगर हमने इन्हें जोड़ा तो जोड़ने पे हमें क्या मिला? 20। 20 क्या 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 10 का नियम क्या है? इकाई अंक में 0 आना चाहिए। तो क्या ये इकाई अंक में 0 है? नहीं है, तो इसका मतलब नहीं होगा। अब लगाते हैं 11 का नियम। ठीक है, अब हमें 11 का नियम देखना है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे और इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, एक एक संख्या छोड़ के। 6 और 5 11, 8 और 1 9, कितना आया? 2। क्या 2 11 के टेबल में आता है? नहीं आता, इसका मतलब आंसर क्या होगा? नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हमारी जो संख्या है वो हमें दी है 275। ठीक है, तो 275 है, इकाई अंक क्या है? 5। तो 2 के टेबल से जाएगी? नहीं जाएगी, तो हम लिखेंगे नहीं। 3 के टेबल के लिए हमें क्या करना होगा? जोड़ के देखना होगा। 2 + 7 + 5, 7 5 12, 12 और 2 14। 14 क्या 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, तो आंसर होगा नहीं। अब 4 के टेबल से, 4 के टेबल में क्या देखना है? पीछे के 2 अंक। 4 से अगर भाग है तो संख्या भाग है। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, पूरी तरह भाग नहीं हुई, इसका मतलब यह 4 से भाग नहीं है। 5 से इकाई अंक क्या दिया है? 5, तो इसका मतलब भाग है, क्योंकि 5 का नियम क्या है? या तो इकाई अंक 5 हो या इकाई अंक 0 हो। ठीक है, 6 से भाग देने के लिए 2 और 3 दोनों से भाग होनी चाहिए, ये दोनों से ही भाग नहीं है, इसका मतलब 6 से भी भाग नहीं है। ठीक है, 8 का नियम क्या है? पीछे के तीनों अंक। जब ये 4 से ही भाग नहीं है तो ये 8 से क्या ही भाग होगी, इसलिए यह 8 से भी भाग नहीं है। 9 का नियम क्या है? इनको जोड़ने पे जो आया वो 9 से भाग हो, तो ये 9 से भाग होगी। हमारा जोड़ने पे क्या आया? 14 आया। 14 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 10 से भाग जाने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, यहाँ 5 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 11 से भाग जाने के लिए 2 7 और 5, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, तो 0 आ गया। 0 आए या 11 आए, इसका मतलब 11 से डिवाइड है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, ये हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट संख्या करेंगे। इसका इकाई अंक क्या है? 6, तो 6 2 के भाग से हो जाएगा, इसका मतलब हाँ। अब इन्हें जोड़ेंगे 3 के लिए। 6 + 6 + 8 + 6, 6 6 और 6 18, 18 और 8 26। क्या 26 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं। 4 से भाग देने के लिए पीछे के 2 अंक भाग होने चाहिए, तो 4 दूनी 8, 6 बच जाएगा, इसका मतलब यह 4 से भाग नहीं है। ठीक है, 5 से भाग देने के लिए इकाई अंक या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, यहाँ क्या है? 6, इसका मतलब नहीं होगा। 6 से भाग देने के लिए 2 और 3 दोनों से भाग होना चाहिए, यह 3 से भाग नहीं है, सिर्फ 2 से भाग है, तो इसका मतलब 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, 8 से भाग देने के लिए पीछे के 3 अंक 8 से भाग जाने चाहिए, तो 8 8 8 64, कितना बचा? 2 और 8। क्या 8 के टेबल में 28 आएगा? नहीं आएगा, इसका मतलब 8 से भी भाग नहीं है। ठीक है, 9 से भाग देने के लिए क्या करना होता है? सबको जोड़ना होता है, तो हमने जोड़ा तो हमारा क्या आया? 26 आया। 26 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, इसका मतलब 9 से भी भाग नहीं होगा। 10 से भाग जाने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, यहाँ 6 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब हम 11 से देखते हैं, तो 6 6 8 6, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 6 12,
8 और 6 14, कितना आएगा माइनस का 2। ना तो 0 आ रहा है ना तो 11 आ रहा है, इसका मतलब यह 11 से भी डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब हम इसका ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ये 2 के टेबल में आएगा। हाँ, 3 से निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0। ठीक है, तो 6 और 3 कितने हो गए, 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 1 21। 21 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब 3 से विभाज्य है। ठीक है, 4 के टेबल के लिए हमें क्या करना है, पीछे की 2 संख्याएं 4 से भाग जानी चाहिए। तो 4 के टेबल में 10 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब 4 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाजकता नियम क्या है, इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो यहाँ क्या है 0 है, इसका मतलब हाँ। ठीक है, 6 से विभाज्य होने के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब हाँ। ठीक है, 8 से विभाज्य होने के लिए पीछे के 3 अंक यानी कि 210 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचा 5 और 0। क्या 8 के टेबल में 50 आता है, नहीं आता, इसका मतलब 8 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 9 से विभाज्य होने के लिए जोड़ जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, कितना आ रहा है हमारा 21, 21 9 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये होगा नहीं। 10 से भाग जाने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यहाँ क्या है 0 है, इसका मतलब हाँ। 11 से भाग जाने के लिए क्या होता है, क्या लिखा है 6 3 9 2 1 0, ये दिया है हमें, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, ठीक है, और इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, तो 6 और 9 कितने हो गए 15, 15 और 1 16। ठीक है, ये कितने हो गए 3 और 2 5 और 0 कितने हो गए 5। अगर 16 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 11, यानी कि 11 आ रहा है, तो ये 11 से विभाज्य है, तो क्या लिखेंगे हाँ। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, ये भी कर लेते हैं, उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब 2 से विभाज्य है कि नहीं, इकाई अंक क्या है 4 है, इसका मतलब 2 से विभाज्य है। 3 से विभाजकता के लिए 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 23, 23 और 4 27, 27 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब हाँ। ठीक है, 4 से विभाजकता के लिए पीछे के 2 अंक कितने हैं 14, 14 4 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं। 5 से विभाजकता के लिए इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब नहीं। 6 से विभाजकता के लिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ये दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब हाँ। 8 से विभाजकता के लिए लास्ट की 3 संख्या 7 1 और 4 8 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 8 8 8 64, कितना बचा 74। क्या 74 7 के टेबल 8 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं। 9 से विभाजकता के लिए 27 आ रहा है जोड़ने पर, तो अगर 27 आ रहा है जोड़ने पर तो 27 9 के टेबल में आता है, हाँ, तो इसका मतलब हाँ। 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक 0 होना चाहिए, यहाँ पर क्या है 4, इसका मतलब नहीं। अब 11 का नियम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 4 2 9 7 1 4, ठीक है, एक एक छोड़ के जोड़ेंगे, तो 4 और 7 कितने हो गए 11, 11 और 2 13, 2 और 9 13, 13 और 1 14, कितना आएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं है। आगे के आने वाले क्वेश्चनों के लिए हमारी आगे की वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं आगे के क्वेश्चन बेसी में करवाती हूँ तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।